हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी इन ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कानपुर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है अकबरपुर के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो कि अकबरपुर एक कस्बा है और ज़िला जो है अकबरपुर के आगे जो उरई आता है, उरई एक ज़िला है। और यह जो अकबरपुर है यह कानपुर देहात में ही आता है, यह एक कस्बा है। और अब अकबरपुर जो है कि यहाँ से कई प्रकार के रास्ते कटते हैं अकबरपुर से। तो जैसे कि आप पैसेंजर्स को जो सुपरफास्ट ट्रेनें रहती हैं वो बड़े बड़े स्टॉपेज पे ही रुकती हैं, बाकी छोटे स्टॉपेज पे नहीं रुकती। जैसे कि झांसी से छोटी तो सीधा उरई, और बहुत सी ट्रेन है, सब महाकाल ट्रेन है, उसका तो उरई भी स्टॉप नहीं है, वह सीधे झांसी से छूटती है और कानपुर सेंट्रल जाके रुकती है। तो जो पैसेंजर ट्रेनें रहती हैं ऐसे, तो वही ट्रेनें जैसे कि स्टॉपेज जो रुकती है, तो एक लालपुर स्टेशन आता है। और लालपुर स्टेशन पर, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ, और जैसे कि मुझे रूरा जाना है तो मैं लालपुर में ही उतरता हूँ। और लालपुर में उतरने के बाद में फिर वहाँ से जो टेम्पो रहती हैं, टेम्पो में जाके बैठना पड़ता है। तो वो टेम्पो से हमको फिर अकबरपुर जाना पड़ता है, 10 रुपये लेते हैं वहाँ से। फिर अकबरपुर से मैं आगे जाता हूँ रूरा, तो वहाँ से 15 रुपये रूरा तक के लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अकबरपुर जो है कि अकबरपुर से कई प्रकार के रास्ते कटते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अकबरपुर के बारे में बताऊँगा, अकबरपुर में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं। तो अकबरपुर एक बहुत अच्छा कस्बा है, और वो काफ़ी यह फेमस हो गया, क्योंकि फेमस इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि यह कानपुर से करीब ज़्यादा दूर भी नहीं है, 20-25 समथिंग मान के चलो, यह अकबरपुर से कानपुर शहर के लिए रास्ता है। जबकि अभी वैसे देखा जाए तो यह कानपुर देहात में ही आता है। और अकबरपुर में एक तालाब है, बहुत काफ़ी फेमस तालाब है, जैसे आप जो देख रहे हैं, इस तालाब का नाम है शुक्ल तालाब। और यह अकबरपुर का फेमस तालाब है, शुक्ल तालाब, जिसे जब भी कोई अकबरपुर आता है तो इस शुक्ल तालाब में ज़रूर देखने जाता है, और यह बहुत फेमस तालाब है। और अकबरपुर में देखा जाए तो सरकारी अस्पताल भी हैं, अच्छे काफ़ी बड़े सरकारी अस्पताल बने हुए हैं अकबरपुर में। क्योंकि जो भी इलाज रहता है, अगर ज़्यादा बीमारी, अगर ज़्यादा समस्या हो, ज़्यादा परेशानी, तो फिर कानपुर हैलेट में ही भर्ती करना पड़ता है। नहीं तो छोटे मोटे इलाज तो अकबरपुर के सरकारी हॉस्पिटल में ही हो जाते हैं, कानपुर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ से कई प्रकार के रास्ते कटते हैं, जैसे कि आपको अकबरपुर से एक रास्ता जाता है सीधा विजयनगर होते हुए कानपुर को अपना भोती होते हुए सीधा कानपुर शहर के लिए निकलता है। और जो एक रास्ता जाता है वह मैंने आपको बताया, तो वो रूरा होते हुए रूरा गए, रूरा से आगे फिर निकलता रास्ता जाता है, जैसे कि डेरापुर हो गया आगे। यह कई प्रकार के रास्ते यहाँ से कटते हैं। उधर से डेरापुर के लिए रास्ता निकलता है, रूरा से आप आगे जाएंगे तो झिझक और रैया तरफ के लिए एक रास्ता निकल जाता है। तो यह अकबरपुर जो है कि इस प्रकार से यहाँ से कई प्रकार के रास्ते कटते हैं, इस कारण से अकबरपुर बहुत फेमस हो चुका है। और यह सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से कानपुर शहर ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अभी पर देखा जाए तो अकबरपुर कानपुर देहात में ही आता है, क्योंकि यह 25-30 किलोमीटर समथिंग दूरी पे है, इसलिए कानपुर देहात में आता है। पर एक यह कस्बा टाइप का है, यहाँ पर आपको हर चीज़, साग सब्जी से लेके सरकारी अस्पताल से लेके हर चीज़, आपको रहने की भी आपको सुविधा मिलेगी। और जो मकान का किराया से काफ़ी सस्ते किराए से मकान पे हैं यहाँ पे। तो कभी भी आप जैसे जाए, जैसे बहुत लोग रहते हैं कि कानपुर में महंगे महंगे कमरे रहते हैं, बिजली का बिल अलग से देना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आउट एरिया ऐसा रहता है। अब जैसे कि अकबरपुर मान लो कि यहाँ पर आपको 3,000 में बहुत आलीशान किराए का मकान मिल जाएगा, सारी सुविधाओं सहित। और यही आप 3,000 में वहाँ लेंगे तो सिर्फ एक कमरा,
कानपुर में आपको मिलेगा। और जैसे इसकी दूरी देखा जाए तो अगर 20 से 25 किलोमीटर समथिंग दूरी है। अगर हम बाइक से जाते हैं तो मात्र 20 से 25 मिनट का रास्ता बाइक से अकबरपुर से कानपुर तक का 20 से 25 मिनट तक का रास्ता पड़ता है। तो यह कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि मुंबई में तो आपने देखा ही है कि मुंबई में कितने लोग कहाँ से कितने लोकल ट्रेन में लंबे लंबे सफ़र करते हैं 2-2 घंटे तक के लिए। तो उसके हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, इसलिए अकबरपुर काफ़ी फेमस जगह है। और ये शुक्ल तालाब जो है अकबरपुर, इस शुक्ल तालाब के कारण ज़्यादा फेमस है।